तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे इसके रिजल्ट को लेकर और कोर्ट केस की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कट ऑफ को भी लेकर हम बात करेंगे, आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं, आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, जैसा कि आपको भी पता है कि जो आपकी जो लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो के जो नई डेट मिल चुकी है, जैसे कि 1 फरवरी और 6 फरवरी। अब इन दोनों पर सुनवाई होनी है, तो वो भी डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगी कि उन पर निर्णय क्या होता है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है आपका इसी पर निर्भर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष ने खुद भी कहा है। ठीक है, जो जिन आपत्ति वाले प्रश्न थे, जो आंसर की आई थी, तो वहां पर बच्चों ने कहीं ना कहीं याचिका दायर कर दी, जो आपत्ति वाले प्रश्न थे। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बढ़ती है, अभी तक फंसती चली आ रही है। अन्यथा आपका रिजल्ट काफी फिर इनके पास कोई रीजन नहीं होता, तो ये रिजल्ट आपको बता दूं दिसंबर में ही देखने को मिल जाता है, या उससे पहले भी देखने को मिल सकता था। मगर रिजल्ट इसी की वजह से लेट हो गया, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट से जो भी सारी चीज़ें निर्णय नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हमें रिजल्ट वगैरह हम जारी नहीं कर पाएंगे, और हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक उन प्रश्नों पर जो विवाद खत्म नहीं होगा, तब तक रिजल्ट आपका कैसे भी जारी नहीं होगा। अब ये विवाद खत्म होगा कि नहीं होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लगातार इस आपको बताते चले आ रहे हैं, कोई भी अपडेट हो रही है, कुछ हम कोर्ट केस की, वो विद प्रूफ दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टेटस वगैरह जो कुछ भी अपडेट होता है साइड पर, वो सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमें सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, यानी कि दिसंबर में कुछ नहीं हो पाया था, उसके बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, डायरेक्ट मतलब डेट मिली थी एक 4 जनवरी और 9 जनवरी। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पर जो कोर्ट का निर्णय है, कहीं ना कहीं जो सुनवाई हो जाएगी और सारी चीज़ें निस्तारण हो जाएगा। मगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि 2 प्रश्नों को पूरी तरीके डिसमिस कर दिया गया, उतना सही हुआ। ठीक है, मगर और कुछ नहीं देखने को मिला, फाइनल देखने को नहीं मिला। अब फिर उसके बाद 18 तारीख को उम्मीद जगी। उसके बाद फिर आपको बता दूं, जब डेट रखी गई दोनों की 25 जनवरी, तो फिर लग रहा था यानी कि मतलब 25 तारीख हो जाएगा। उससे पहले क्या किया उन्होंने, क्या यानी कि जो 24 तारीख कर दी, यानी कि 24 तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई 24 जनवरी को कर दी। तो वहां पर लग रहा था कहीं ना कहीं जो आयोग भी तेजी में है, और ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। मगर कुछ भी नहीं हुआ, 24 को सुनवाई नहीं हुई, लेफ्ट ओवर कर दिया गया, जैसा कि मैंने दिखाया था। और उसकी डेट दे दी 6 फरवरी। और फिर लखनऊ बेंच में भी नहीं हुआ कुछ, और उसकी डेट देगी 1 फरवरी। अब 1 फरवरी और 6 फरवरी निर्भर करता है कि रिजल्ट आपका फरवरी में आएगा भी या नहीं आएगा। और आपको बता दूं, ये कोई भी चीज़ नहीं, जो तो कोर्ट पर निर्भर कर रहा है कि रिजल्ट को किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आयोग को पता है, ना कोर्ट को पता है, किसी को भी नहीं पता है रिजल्ट आखिर आएगा कब। ठीक है, हम एक्सपेक्ट लगा सकते हैं सिर्फ इस हिसाब से कि जो कोर्ट में, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर रिजल्ट आपका 25 से 30 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, अगर निस्तारण हो जाती है। मगर कोर्ट में जब तक जो याचिका डालेगी, वहां से सारी चीजों का निस्तारण नहीं होता है, तब तक आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाहे ट्विटर माध्यम हो, चाहे कोई माध्यम हो। ठीक है, मगर क्या कहते हैं, जैसे कि ट्विटर पर कोई भी, जब अब जैसे क्या होता है, हम लोगों का जो ट्रेंड, जो भी हैशटैग बनाते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में नहीं आ पाती, तो ट्विटर पर इतना कारगर नहीं हो पा रहा है इसके रिजल्ट को लेकर। मगर बच्चे कहीं ना कहीं एकता नहीं दिखा पा रहे हैं, जितने भी लेखपाल के बच्चे हैं, जब हम ट्विटर कैंपेन रखते हैं तो वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाता है। तो इस हिसाब से ट्विटर कैंपेन का भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है इस भर्ती पर। मगर हमें, हालांकि हम 1 तारीख और 6 तारीख को बहुत जल्द इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन आयोजित करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं, 1 तारीख और 6 तारीख को और उम्मीद जताई जा रही है कि हालांकि यहाँ पर सुनवाई हो जाती है, अगर जैसा वगैरह सब कुछ होगा के लिए, तो सुनवाई हो जाएगी और यहाँ पर चीज़ें निस्तार हो जाएंगी। ठीक है, मगर नहीं होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ट्विटर कैंपेन रखना चाहिए, तभी फिर इस रिजल्ट का देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं, रिजल्ट को लेकर अगर 1 तारीख को 6 तारीख को ऐसी अगर हो गया, तो फिर भी हम फरवरी के अंत तक मुश्किल है, मगर मार्च के फर्स्ट वीक तक 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ। देखो, कट ऑफ में पहले भी बता चुका हूँ, कट ऑफ वगैरह आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर जनरल में 76 और 77 के अराउंड बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप सिक्योर हो। उसी प्रकार से अपनी ओबीसी, ईडब्ल्यूएससी, एससी और एसटी कट ऑफ इससी रहने वाली है। अगर जनरल में 76 से 77 के बीच में बढ़ रहे हैं, और आपको बता दूं ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे 80 बता रहा हो, चाहे 85 बता रहा हो, जिससे रिजल्ट आएगा आप खुद देख लेना कट ऑफ इसकी कैसे कम रहेगी। और हालांकि जब तक ये भर्ती थोड़ी लेट होती जाएगी, कट ऑफ पर उतना असर पड़ता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन ले लेंगे, तो कट ऑफ वगैरह में इसका जो वैसे भी आपको कम अंतर देखने, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा, और कट ऑफ वगैरह आपको कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरल में अगर 76-77 के अराउंड बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित ही सिक्योर हो। ओबीसी की बात करें 74-75 के बीच में होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस की 73 और 74 के बीच में होने चाहिए, एससी की बात करें तो 71 से 72, 71-72 के बीच में होने चाहिए, और एसटी की बात करें 69 और 70 के, और फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं लगभग 55 और 56, एक दो मार्क्स कम भी हो सकता है।
एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 53 से 54 होने चाहिए, और पीएच की बात करते हैं लगभग 60 से 62 के बीच में होने चाहिए। और गर्ल्स की वही बात करते हैं, अगर गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ लगती है कैटेगरी वाइज तो 65 और 70 के बीच में ही सिक्योर हो। अगर एक कट ऑफ लगती है तो 70 अगर आपके भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ वगैरह आपको ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कट ऑफ वगैरह आपको बता दूं यहाँ से 1-2 मार्क्स कम देखने को मिल सकती है, और मैं ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कोई आपकी डीवी कट ऑफ नहीं है। ठीक है, डीवी कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। तो ये सारी चीजें, मगर विद्यार्थियों के मन में ये असमंजस उठ रहा है कि आखिर बोनस अंक कितना मिल सकता है। जो कॉमन अंक की बात चल रही है, जिन प्रश्नों पर याचिका वगैरह, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आपका फंसा हुआ है, तो उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दूं, वहां से मुझे ना के बराबर फायदा लग रहा है, क्योंकि पहले से 2 प्रश्नों को, 2 से 3 प्रश्नों को पूरी तरीका डिसमिस कर दिया गया। लगभग 5 प्रश्न बचे हैं, 2 हिंदी के प्रश्न है, ठीक है, एक एनएच वाला है और एक उज्ज्वला पूरा वाला। इनमें एक आपको बता दूं, यहां तक मुझे लग रहा है कि उज्ज्वला वाले का जो चेंज हो सकता है आंसर, ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि आयोग क्या करेगा उसकी अलग बात है। ठीक है, आयोग आपको एक भी प्रश्न पर कॉमन अंक नहीं दे, और दे भी सकता है 1 से 2 प्रश्नों पर, मगर उज्ज्वला वाले पर ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, वहां पर शायद उसे चेंजमेंट कर दे, वो बच्चों के पक्ष में चला जाए। तो ये सारी चीजें, मगर वहां से ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ वगैरह उतनी देखने को मिलेगी। और कॉमन अंक की बात करते हैं तो जिस प्रश्न पर देगा, ठीक है, अगर ये सबको देंगे तो उस हिसाब से मतलब 1-2 मार्क्स दे, अगर ये सबको देते तो अब तक दे चुके होते, तो रिजल्ट भी जारी हो चुका होता। क्यों कारण नहीं, विवाद नहीं चल रहा होता इन प्रश्नों पर। हालांकि उन्हीं प्रश्नों पर देंगे जिन प्रश्नों पर ज्यादा मतलब जो गलत है उन पर। ठीक है, और उसे मिलेगा, उसे का, जैसे मैंने पहले कहा, उसी को मिलेगा जिसने उसे क्या हुआ, अटेम्प्ट नहीं किया हो, या उसने गलत अटेम्प्ट कर दिया हो। बेशक उसने सही कर दिया तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें तो लगभग जो अब हम देखने को 1 तारीख को, 6 तारीख को क्या होता है अब हम देखेंगे। ठीक है, तभी उसके बाद कहीं ना कहीं ट्विटर के ऊपर रखेंगे, अन्यथा वैसे ये भर्ती आगे बढ़ती चली जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग कट ऑफ वगैरह के बारे में बताई दिया, रिजल्ट के बारे में नहीं बता दिया, काफी चर्चा की रिजल्ट के बारे में। तो और री एग्जाम को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं नहीं कुछ सोचते हैं, तो री एग्जाम तो खैर नहीं होने वाला है वीडियो की तरह। बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं वीडियो की तरह भर्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार सरकार खुद फंस चुकी है, क्योंकि री एग्जाम कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अभी तक वीडियो का री एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो आपका रिजल्ट ही जारी होगा। और फिर भी जहाँ तक जो कि निष्पक्षता से ही रिजल्ट आपका जारी होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में रखते हैं। अगर रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अगर ये उम्मीद है जताई जा रही है, लगभग 1 तारीख को, 6 तारीख को सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कट ऑफ वगैरह लगभग इतनी ही रहने वाली है। और एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1 महीने के अंदर डीबी वगैरह भी ये करा सकते हैं। ठीक है, फिर स्पीड से काम होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अपडेट होगी हम आप सबसे पहले हम अपने चैनल से देंगे। और आपको बता दूं 1 तारीख को, 6 तारीख को नहीं होता है, तो फिर इसे हम इसके लिए हमें सब बच्चों को एकता दिखानी पड़ेगी और ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में रखते हैं। धन्यवाद।